Hello, class 5 students. Dear children, today we are going to do the second chapter of your Marigold book. Dear children, do you know waste can also be useful? जो waste है वो भी useful हो सकता है sometimes. You're wondering how, है ना? Waste कैसे हो सकता है useful? Let us see here. Here's a beautiful story about a Maharaja and his servant. Okay. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. So this is a story about a Maharaja. एक महाराजा है. He is of Travancore. Travancore जगह का नाम है. तो ट्रावनकोर का महाराजा एक ग्रैंड डिनर, बहुत बड़ा डिनर अपने पैलेस में ऑर्डर करता है. इन द आफ्टरनून, दोपहर को क्या होता है? बिफोर द डिनर, शाम को, महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. सो महाराजा किचन में जाते हैं ये देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि डिशेस जो शाम को बननी है क्या वो रेडी है या नहीं, या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही गोज टू द किचन. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. किंग जब जाते हैं तो पूछते हैं कि तुम वो जो साइड पे स्क्रैप पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, उसके साथ क्या करोगे वेजिटेबल्स का जो वेस्ट पड़ा है. तो कुक से पूछते हैं, वहाँ साइड पे बास्केट के अंदर, यू कैन सी हियर, यहाँ पर बास्केट में स्क्रैप पड़ा है. सब्जियाँ छीलने के बाद जो बचता है, या जो मतलब जो चीज़ नहीं बनानी है, जो बच जाती है चीज़ सब्जियाँ काटने के बाद में उनमें, तो उस चीज़ को उसने बास्केट में डाल कर रखा है. और राजा उससे पूछते हैं कि तुम स्क्रैप का, वेस्ट का क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड, दे आर द वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. बोलता है कि ये वेस्ट है, हम इसको फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. अब महाराजा कहते हैं कि तुम ये सारा सामान ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, वेजिटेबल्स के पीसेस को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, कोई तरीका ढूंढो इसको यूज करने का. महाराजा ने कमांड किया, ऑर्डर किया, गुस्से से, स्टर्नली मीन्स गुस्से से, एंड वॉक्ड अवे, और वहां से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. कुक जो था, ही वॉज इन अ फिक्स. वॉज इन अ फिक्स मीन्स वो परेशानी में पड़ गया, अब क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि जब राजा ने कह दिया है उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. ही वॉज इन अ फिक्स, फंस गया वो. एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. केप्ट स्टेयरिंग मतलब घूरता रहा, बड़ी देर तक वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता रहा कुछ टाइम के लिए. सडनली, अचानक से, क्या हुआ? अचानक से, सडनली, an idea flashed across his mind. Suddenly उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them. अब उसने सारी वेजिटेबल्स के जो बचा हुआ सामान था उठाया, उनको वॉश किया, उसको क्लीन किया. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब उसने क्या किया? उन सबको धोया अच्छे से, उनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटा, ठीक है, एंड उसको एक बड़े से पॉट के अंदर रखा और फायर पे रख दिया उसको कुक होने के लिए. नेक्स्ट, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद उसने क्या किया? कुछ फ्रेश कोकोनट लिया, नारियल लिया, ग्रीन चिलीज ली, हरी मिर्च ली, और लहसुन, गार्लिक, लहसुन लिया. इन सबको लेकर के इकट्ठे उनको ग्राइंड कर दिया, पीस दिया.
He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब ये जो पेस्ट उसने बनाया लहसुन और कोकोनट और ग्रीन चिलीज का, और लहसुन गार्लिक को लहसुन बोलते हैं, तो उसको उस पेस्ट को वो उबलते हुए सब्जियों के बीच में डाल दिया. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उसके अंदर उसने salt भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. अब pot के अंदर से tempting smell मतलब बड़ी अच्छी सी स्वाद सी खुशबू आने लग गई. Now he whipped some curd and added to the curry. अब उसने क्या किया, थोड़ा सा दही लिया, उसको फेंटा, whipped मतलब फेंटा, और उसको उस कड़ी के अंदर डाल दिया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने क्या किया, कुछ और स्पून कोकोनट ऑयल के लिए और उसके अंदर डाल दिए. बाद में ऊपर से इस डिश को कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ते होते हैं ना, उसके साथ सजा दिया. लो बीहोल्ड, लो बीहोल्ड मतलब लो, अब देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. अब एक न्यू डिश बन गई, रेडी हो गई. अब कुक ने शाम को जितने गेस्ट आए थे उन सबको वो डिश खिलाई. Everyone was eager to know the name of the new dish. अब हर कोई जो था, ईगर मतलब हर कोई चाहता था इसका नाम तो पूछे, ये है क्या, कुछ नया ही बना है. द कुक थॉट एंड थॉट. कुक ने सोचा और सोचा और सोचा. Then a name came to his mind. He named it Avial. उसने बहुत सोचा, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया. That was Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from the basket of waste. क्या है? आज केरला में अवियल एक फेमस डिश है जो हर पार्टी में रखी जाती है. और इमेजिन करो, ये बनती किससे है? जितनी भी सब्जियां बचती हैं, जो कुछ भी बच जाता है काटने के बाद, यूज करने के बाद, उन सब चीजों को मिलाकर बनती है. तो देखा कैसे वंडरफुल वेस्ट, एक वेस्ट से कितनी वंडरफुल चीज बन गई. आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर. एंड डियर चिल्ड्रन, इन माय नेक्स्ट वीडियो I will share the bag exercises with you. Okay, children? Goodbye.